हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा चैप्टर 4 क्लास 12th का जो मैथ्स का चैप्टर 4 है डिटरमिनेंट। उस पे जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और ये एमसीक्यू जो है आपको इसी चैनल पे ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे उनको। A is a square matrix such that mod A equals to 2, then mod of A into A transpose is equals to। तो ये किसके बराबर होगा बेटा, देखिए ये है आपके पास mod of A into A transpose। इसको आप ऐसे लिख सकते हो mod A और साथ में A का ट्रांसपोज। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, mod of AB equals to mod A mod B। अब बेटा एक और फॉर्मूला है, ये mod A का ट्रांसपोज जो है उसका mod और A का ये बराबर ही होता है। मतलब ए ट्रांसपोज का मॉड और ए का मॉड ये दोनों सेम ही होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मॉड ए का होल स्क्वायर। और मॉड ए कितना है आपके पास 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, मॉड ए दे रखा है, मैट्रिक्स 2/2 की है और इसका आंसर आपको ढूंढना है। तो यहां देखिए बेटा 4 टाइम ए इनवर्स का मॉड, ठीक है। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, वो देखिएगा। फॉर्मूला क्या है, के टाइम मॉड ए किसके बराबर होता है, के की पावर एन और मॉड ए, ठीक है। और यहाँ फिर के टाइम ए इनवर्स हो जाए तो भी उसका मॉड लेना होगा, के की पावर एन और ए इनवर्स, ठीक है जी। ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, 4 की पावर एन। एन मतलब मैट्रिक्स जो है वो कितने की है, 2/2 की है, 3/3 की है, 1/1 की है। 2/2 की है तो 4 का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा ए इनवर्स का मॉड, ठीक है। 4 स्क्वायर बेटा कितना हो गया 16। और ए इनवर्स का मॉड जो होता है बेटा वो किसका होता है, 1/mod ऑफ ए। ये भी फॉर्मूला है कि ए इनवर्स का मॉड किसका होता है, 1/mod ऑफ ए इक्वल्स टू 16। और मॉड ए कितना है बेटा 2, कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 8। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, 3/3 की मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए 64 है और मॉड ए कितना है वो पूछा गया है। तो यहाँ देखिए बेटा आपको दे रखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 64। तो एडजॉइंट ऑफ ए और मॉड ए इनके बीच में क्या रिलेशन है पहले वो देख लीजिए। जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ ए n-1 के भी बराबर। और n क्या होता है, इट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए है इसका मॉड जो किसके बराबर बन जाएगा, मॉड ए पावर n-1। n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, 3/3 है तो बन जाएगा 3-1 इक्वल्स टू 64, ठीक है जी। तो बन जाएगा बेटा मॉड ए का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 64, तो मॉड ए बन जाएगा आपका +-8। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी वाला। नेक्स्ट देखिए बेटा फिर से 3/3 की मैट्रिक्स है और क्या दे रखा है, मॉड 8 है, देन मॉड ऑफ 3 टाइम है, इसका क्या आंसर होगा ये आपको पूछा गया है। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा 4 वाला और ये क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों आपस में क्या है, बिल्कुल सेम है। यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, किसका बराबर आ जाएगा, के की पावर एन मॉड ए, मतलब 3 की पावर 3 और साथ में क्या आ जाएगा बेटा आपका मॉड ए। और मॉड ए 8 है तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 इंटू 8 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला रहेगा आपके लिए होमवर्क और इसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5th, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में एमसीक्यू में, जब 2 मार्क्स में आते हैं। तो ये बेटा 2/2 की है डिटर्मिनेंट, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 इंटू 1 क्या आएगा बेटा 2, फिर फॉर्मूले का माइनस, 4 इंटू 5 करेंगे क्या आ जाएगा 20। और यहाँ पे भी करेंगे सॉल्व तो पहले इन दोनों को करेंगे, क्या आएगा 2x², फिर फॉर्मूले का माइनस, 6 इंटू 4 24। ये आ गया बेटा -18, ये आ गया 2x² और माइनस का 24, -24 यहाँ भी देते हैं बेटा। तो 2x² कितना हो जाएगा 24 -18 6। तो यहां से देखिए बेटा x² का आंसर आने वाला है 3, तो x का आंसर +-√3, ठीक है जी। तो ये डी वाला आपका राइट आंसर। और 6th वाले पे चलते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है और ये ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए। अगर कभी भी किसी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये 2/2 के लिए ट्रिक है।
2/2 की मैट्रिक्स है, उसका आपने एडजॉइंट फाइंड करना है बेटा, तो सॉल्व बिल्कुल नहीं करना, क्या करना है, सीधा लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, क्या करेंगे बच्चों, ये दो नंबर जो है इंटरचेंज हो जाएंगे, 3 और 2, तो इधर बन जाएगा 3 और इधर 2, ये वाले नंबर सेम रहेंगे आपके, लेकिन इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ -1 है बेटा, तो एडजॉइंट में +1, 4 प्लस का तो माइनस का, और ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो 1 मार्क्स में बेटा पूछे जाते हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एमसीक्यू भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा एग्जाम के लिए, थ्योरी तो है ही है, लेकिन एमसीक्यू भी आपको अच्छे से सॉल्व करना आने चाहिए। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।